नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषु पंच नमस्कारो सर्वपावपणासं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। गंधर्ववाद की इस 154वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि जो अग्निभूति गौतम है वह ना ही कर्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ना ही कर्म बंधन को स्वीकार करते हैं। आत्मा कर्म बांधती है, आत्मा, जबकि आत्मा के अस्तित्व को ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया। साथ में ये चीज हमने देखी, आत्मा अमूर्त है, अरूपी है, आगंधी है, अवर्णीय है। इसके कारण से वह दिखाई नहीं देती। तो क्या प्रश्न, वो क्या कहते हैं कि अब दिखाई नहीं देती तो उसे स्वीकार क्यों करना। यही चीज बताई गई। वैज्ञानिक लोग भी हैं तो वे भी क्या करते हैं, इंद्रिय जन पदार्थ को ही ग्रहण करते हैं, अतीन्द्रिय जन पदार्थ को वे ग्रहण नहीं करते। फिर आगे चलते हुए ये चीज देखी कि आत्मा के साथ कितने ही कर्म बन जाए, लेकिन वे कर्म एक भी अगर कोई गुण है तो उसे पूर्ण रूप से ढक नहीं सकते। अर्थात गुण तो प्रकट रहेगा, अंश मात्र में भी रहे प्रकट। फिर ये चीज देखी, दो कर्म की बात बताई थी, द्रव्य कर्म और कार्य कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहा था? आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधन होना, ये द्रव्य कर्म है। जब कर्म कार्य करके सक्रिय होता है तो उसे कार्य कर्म कहा जाता है। साथ में ये चीज देखी, यदि हम शक्ति का उपयोग गुण रूप में करेंगे तो क्या होगा, गुण सक्रिय होंगे। और यदि हमने उसी शक्ति का प्रयोग कर्म रूप में किया तो कर्म सक्रिय हो जाएगा। और अंत में ये चीज देखी कि जब अगर हमारे कर्म का उदय चल रहा है तो हमें फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर उस समय भी हमने अपना उपयोग सही जगह लगा लिया, अपने गुण रूप लगा लिया, तो क्या होगा कि महावीर स्वामी का उदाहरण देकर बताया था कि महावीर स्वामी पे इतने उपसर्ग आने के बाद भी महावीर स्वामी ने क्या किया, संयम धारण किया, अपने उपयोग को स्थिर किया। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में जानी थी, आगे कक्षा के लिए महाराज शास्त्री हो गया था। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 22 फरवरी को बुधवार के दिन हम दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद के ले रहे हैं। गणधरवाद के अंदर मुख्य विषय हमारा चल रहा है कर्म सिद्धि। कर्म को न मानने वाले गणधर जो है वो तीसरे गणधर अग्निभूति गौतम है। अगर हम कर्म की व्यवस्था न स्वीकारें तो जगत के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाओं की बिल्कुल अव्यवस्था हो जाएगी। साहब कौन करेगा, कौन बनाएगा? ये मान रहे हैं अग्निभूति आदि वैदिक दर्शन वाले, हिंदू धर्म वाले ईश्वर, लेकिन ईश्वर को मान करके यहाँ पर इन सारी व्यवस्थाओं को करने का उनके पास में, या ये सारी व्यवस्था होने का उनके पास में कोई प्रमाण कुछ भी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी मूलभूत समस्या कि ईश्वर को ही सशरीरी नहीं माना, अशरीरी माना, और अशरीरी मान करके ऐसा ईश्वर जगत के समस्त जीवों की शरीर रचना कैसे करेगा? आप थोड़ा ध्यान से समझना,
क्योंकि एक आत्मा को, इधर देखिए, अब ये आत्मा है और इस आत्मा को संसार में रहने के लिए शरीर अनिवार्य रूप में होता है। बिना शरीर के संसार में कोई भी आत्मा रह ही नहीं सकती है। और इन्होंने पहले शरीर ही नहीं माना, सॉरी, आत्मा को ही नहीं माना है सब। अब अनंत आत्मा को नहीं मानेंगे तो कैसे होगी व्यवस्था, कैसे? चलो, शरीर आ गया तो नंबर 2 पर आएगा इंद्रियां आएगी। बिना इंद्रियों का कभी कोई शरीर होता ही नहीं है। अब ये शरीर बनना है तो शरीर किसमें से बना है? शरीर बना किसमें से? तो शरीर बनने के लिए अनिवार्य रूप में वर्गणा चाहिए। वर्गणा इन द सेंस ग्रुप ऑफ एटम। ये जो शरीर बनने के लिए ग्रुप ऑफ एटम जो है वो अनिवार्य है। अब उसमें महावीर ने तो जैन धर्म के अंदर 8 प्रकार के डिफरेंट क्वालिटीज के एटम्स जो बताए हैं, उनमें से पर्टिकुलर एटम्स को लेकर के, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के ही आत्मा मनुष्य और स्त्री पुरुष के शरीर बना सकती है, पशु पक्षियों के शरीर बना सकते हैं। अब वो आत्मा ही न माने तो ये लेकर बनाए कौन? देवी देवता भी संसार में रहते हैं तो उनको भी शरीर कंपलसरी है। नरक के नारकी जीव संसार में रहते हैं, उनको भी शरीर कंपलसरी। बिना शरीर के उनको भी नहीं चलेगा। मतलब जनरल नियम हो गया कि बिना शरीर के कोई नहीं। इंद्रियों के बिना भी कैसे होगा? और शरीर बनाना है तो बिल्कुल उसको वर्गणा लेकर के ही बनाना पड़ेगा। मतलब हाउ सी दैट how the Jainism is more scientific, more perfect, ये आपको समझना है सब। यहाँ पर हम ये देखेंगे, अब शरीर आ गया तो गति आनी बहुत जरूरी है। गति की व्यवस्था अनिवार्य है, और वो भी कितनी? 4 गतियां जो है। अब चारों गतियों की व्यवस्था कैसे होगी? तो उन्होंने तो क्या एक ही शब्द दे रहे, ईश्वर इच्छा। बस वो दूसरी बात ही नहीं कर रहे। ईश्वर की इच्छा के मुताबिक ही होगा। जब ईश्वर की जो इच्छा हो जाए। अरे भाई साहब, संसार में अनंत जीव है। अब सबके लिए ईश्वर किसकी किसकी इच्छा अपने कब बदलेगा? और एक सेकंड, एक समय में अनंत जीव जन्मते हैं, अनंत जीव मरते हैं, अनंत जीव शरीर बनाते हैं, अनंत जीव शरीर छोड़ते हैं। ये व्यवस्था बैठेगी कैसे जब ईश्वर कोई बिना शरीर का बनाया है? अब वो करेगा कैसे? और सबके शरीर डिफरेंट डिफरेंट है, सबके अलग अलग। आप चीकू का बीज जो है मौसम्बी के बीज से अलग है, ऑरेंज का सीड बीज लेमन के बीज से बिल्कुल अलग है, एप्पल का बीज बिल्कुल जो है चीकू के बीज से अलग है। ये शरीर है उनका। उस शरीर में वो जीव है, वो जीव चलकर अपने कर्मानुसार वैसा बनाएगा सा, नहीं तो नहीं बनेगा। सोचिए आप, ये व्यवस्था हमको बनानी कैसे? अब जो जीव जिस गति में जाएगा उसमें 5 इंद्रियों वाला अलग अलग बनेगा कैसे? शरीर की रचना कैसे होगी? महावीर ने तो एक तरीके से पूरी व्यवस्था दे दी। ये सारा जो भी कुछ बनेगा ये सब नाम कर्म के अधीन बनेगा। अब महावीर ने एक एक बात डिटेल कर दी। अब शरीर बनाया तो शरीर के अंदर जो है शरीर का कलर बनाना है, गंध बनानी है, रस बनाना है, स्पर्श बनाना है। ये सब शरीर के भिन्न अंग है।
जब आप शरीर बनाओगे तो शरीर के अंदर ये अलग अलग तरीके से कंपलसरी है। मिर्ची का रस स्वाद तीखा है, आंवले का खट्टा है, इमली का खट्टा है, लेमन का खट्टा है, शुगर केन का मीठा है। अब ये सब अलग अलग कौन करेगा भाई? और पूरे संसार के अंदर सबके लिए ये चार के सिवाय दूसरी व्यवस्था ही नहीं है। ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑफ द अर्थ, सबको कलर बनाना है, क्योंकि शरीर बनाए तो शरीर का कलर आएगा, शरीर का रंग आएगा, गंध आएगी, रस आएगा, स्पर्श आएगा। अब ये कलर इनको 5 प्रकार की बनाने हैं, ये गंध 2 प्रकार की बनानी है, ये 8 प्रकार के बनाने हैं, ये 20 प्रकार है, ये 20 टाइप्स ऑफ, तब जाकर के शरीर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आप देख लीजिए साहब, हाउ द जैनिज्म इज मोर एक्यूरेट एंड मोर साइंटिफिक एंड मोर लॉजिकल। आपको ये समझा रहे हैं। अब ये जब शरीर आ गया तो ये शरीर का वापिस जन्म होना है। ये जन्म होगा तो जन्म किस योनि में होगा, वो उसकी योनि बतानी पड़ेगी। अब जन्म के लिए 5 प्रकार के अलग अलग जन्म बताएंगे। 84 लाख की 84 लाख के अलग अलग योनियां जो है, ये व्यवस्था महावीर स्वामी करने नहीं गए, सिमंदर स्वामी करने नहीं गए। जीवों के अपने अपने कर्मानुसार ही यह व्यवस्था होती है। जब जिस जीव को जिस योनि में जाकर के जैसा शरीर बनाना है, उसको वैसा कर्म बांधना पड़ेगा, वैसा कर्म उसको निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर के वो जीव उस कर्म के अनुसार उसमें जाएगा। नहीं तो पॉसिबल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। ये निश्चित बात हो गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये आ गए शरीर की बात। अब इस शरीर के अंदर शरीर रचना की बात करिए। अब ये शरीर सूक्ष्म बनाएगा या स्थूल बनाएगा? अब उसके वचन योग की भाषा का क्या होगा? अब भाषा आएगी तब उसका स्वर कंठ कैसा होगा? अब ये सबको अलग अलग देखना है। The female voice is totally different and male voice is totally different. अब ये चेंजेस कौन करेगा, कैसे करेगा भाई साहब? Each and every living being have their different voice. आप देखिए कोयल कैसी बोलती है, पीकॉक कैसा बोलता है, पैरोट की लैंग्वेज देखिए, उसकी वॉइस देखिए, मनुष्य की वॉइस देखिए साहब, बिल्कुल अलग क्यों है, कैसे है? ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। तो जितने वेरिएशन जितने पॉसिबल है, इसके लिए महावीर स्वामी ने नाम कर्म की 103 प्रकृतियां, ये 103 सब डिविजनल प्रकृतियां बनाई और पूरे संसार के अनंत जीवों की व्यवस्था इस एक नाम कर्म की 103 प्रकृतियों से होती रहती है। कहीं पर भी महावीर ये नहीं कह रहे मेरी इच्छा से कर रहा हूं। ईश्वर की इच्छा से पैरोट बन रहा है, ईश्वर की इच्छा से पिकॉक बन रहे हैं, ईश्वर की इच्छा से डॉग बन रही है, ईश्वर की इच्छा से कैट बन रही है, ईश्वर की इच्छा से माउस। कोई चीज नहीं, एक भी जीव, किसी की जरूरत नहीं है। अब ये केवल ज्ञानी का विषय है, सर्वज्ञ का विषय है कि वो 103 प्रकार की नाम कर्म की व्यवस्था में संसार के इन सब अनंत जीवों का समावेश इसमें कर दे। इज इट पॉसिबल? सोचिए आप, अनंत जीव है संसार के,
और उनको लाकर 103 103 ये सारी नाम कर्म की व्यवस्था। अब किसी की जरूरत नहीं है। जो जीव जाकर सूक्ष्म में शरीर बनाए, जो जीव जाकर स्थूल में शरीर बनाए, अब वो अपना नाम कर्म लेकर जाएगा, अपने नाम कर्म से बना दे। कोई महावीर स्वामी को मोक्ष में से वापिस आने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी ईश्वर को वापिस वहां से आने की जरूरत नहीं है। एक चींटी मकोड़े में ईश्वर को जाने की जरूरत नहीं है। Why this type of ant is red and why this type of ant is black? Not at all. Why this is the bee and why this is the mosquito? बिल्कुल नहीं। ये मच्छर क्यों है, ये मक्खी क्यों है? कोई ईश्वर का बीच में आने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। बस उस जीव ने अपने नाम कर्म के हिसाब से प्रकृतियां बनाई। अब चींटी आई तो वो 3 इंद्रिय में गई, मच्छर आया तो 4 इंद्रिय में गया। महावीर स्वामी ने कह दिया भाई 5 प्रकार की इंद्रियों का कारण उन जीवों का अपना अपना नाम कर्म है। मुझे किसी को बीच में आने की जरूरी नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है। क्यों मैं आऊं भाई साहब, क्यों आऊं? अगर ईश्वर अपनी इच्छा से करे तो किसी को चींटी किसी को मकोड़ा बनावे ही नहीं। सब एक तरीके, सब एक जैसे, सब एक। क्यों ये चेंज करे, क्यों ये चेंज लावे? ईश्वर को ये चेंज लाना ही नहीं, कोई जरूरी नहीं। अब ये क्या करना है, कैसे करना, लेकिन ये तो जगत की वास्तविकता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द होल यूनिवर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी हो रही है। पूरे संसार की व्यवस्था ही इस प्रकार आज से नहीं है, कोई महावीर स्वामी ने बनाई है आज से है, या इनके ईश्वर जो शंकर महादेव राम कृष्ण से है, ऐसा नहीं है। राम को जन्म देने वाली माता पिता भी मैं से ही थी, और शंकर को जन्म देने वाले उनके माता पिता जो थे वो वैसे थे। कोई शंकर के बेटे जो है सूंड वाले नहीं हुए हैं, कोई हनुमान जी कोई पूंछ वाले नहीं। अब देखिए, उन्होंने अपनी एक मैथोलॉजी है, और अपनी मैथोलॉजी के अंदर उन्होंने शंकर के बेटे को हैविंग दैट एलिफेंट माउथ, यू सी, ये उनकी अपनी कल्पना है। हिंदू धर्म में उन्होंने ये, वो कह देंगे साहब एलिफेंट माउथ वाले गॉड कहेंगे, एलिफेंट माउथ वाले गॉड। अब वो उनको उनके तरीके से जो कहना है वो कहे। जैन धर्म के अंदर महावीर ये कह रहे हैं कि देव गति के देवी देवताओं के अंदर वैक्रिय शक्तियां हैं, वैक्रिय शक्ति वाले देवी देवता वो अपने हिसाब से कोई भी कैसी भी विक्रिया करके कैसा भी रूप रंग बना सकते। देयर इज नो आश्चर्य, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनको जब जब चाहे, जैसी इच्छा हो, वो उनके अंदर वैक्रिय शक्ति, वैक्रिय लब्धि होने के कारण, और वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु जगत के अंदर एग्जिस्टेंस में है, इसलिए वो कर सकते। दूसरा कोई कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। वो इसी कारण से कर सकते हैं, इसी तरीके से हो सकती है, बाकी कोई। अब पहले इतनी सी बात को हम समझ लें बहुत अच्छी तरह से, ये क्यों सिखाया जा रहा है। अब आप इसमें से एक भी व्यवस्था बता दो हिंदू धर्म के अंदर, एक भी व्यवस्था का। हाँ जी विपुल जी, मैं आपको कह रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये 84 लाख की जो व्यवस्था जैन धर्म ने 84 लाख योनियां बताई है, हिंदू धर्म में भी वो 84 कह रहे हैं। अब उनका कैलकुलेशन क्या है, कोई भी मुझे ला करके देना, मेरे को अभी तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। आप कहीं से भी ट्राई करके मेरे को ला करके देना, एंड व्हाट टाइप ऑफ दैट कैलकुलेशन इन जैनिज्म आई विल गिव यू। वो हमारे पास तो क्लियर कट है, महावीर स्वामी ने बहुत क्लियर दिखा दिया है। 84 लाख का जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट दिखा दिया।
लेकिन अब हिंदू धर्म में मिलना चाहिए ना, 84 वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट 84 लाख की योनियां है, तो फिर ईश्वर है तो फिर ये व्यवस्था अलग गलत नहीं होगी, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा फिर दो में। इधर ईश्वर करने की व्यवस्था बता रहे हैं और इधर फिर ये बता रहे हैं, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, ये सब में आएगा, सब के अंदर ईश्वर का कॉन्ट्राडिक्शन बीच में आएगा, कंपलसरी आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि चारों वेदों के अंदर ईश्वर के करने की कोई मेथड क्लियर नहीं है। चारों वेद बोल रहा हूं मैं, 18 पुराण बोल रहा हूं मैं, सिर्फ गरुड़ पुराण के अंदर उन्होंने अलग तरीके से एक व्यवस्था जो बताई है, समझे कि नहीं, वो आयुष्य की बताई और वो भी ईश्वर की इच्छा के मुजब बताया। अब देखिए, एक वस्तु को दो जने अलग अलग तरीके से कहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। Your angle can be changed. You can change your angle, how to see that thing, but the existence of that thing is one and the same. एक वस्तु का एग्जिस्टेंस तो जो जैसा है वही है, वैसा ही है, you can't change that. You can change your angle to see from which angle do you want to see, you can. बाकी तो संभावना नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई चांस। ये तो हमको बिल्कुल समझना ही पड़ेगा, हर हालत में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब महावीर ये व्यवस्था बता रहे हैं, अब ऐसी नाम कर्म की 103, अब मैं तो 103 के अंदर एक एक ग्रुप बता रहा हूं, एक एक ग्रुप बता रहा हूं, एक ग्रुप के अंदर किसका कैसा हुआ है। जब आप जाओगे तो सन की लाइट और मून की लाइट दोनों में फर्क है, तो वो क्यों है? सन मून के अंदर का, क्योंकि ये सब इसी में आ रहे हैं। महावीर किसी जीव को अलग नहीं कर रहे हैं, आठों कर्मों के अंदर संसार के अनंत जीवों का समावेश करके ये व्यवस्था कर्म की बता रहे हैं। आप ये समझने की कोशिश करिए, ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। संसार में अनंत अनंत जीव है, लेकिन अनंत अनंत जीवों को 84 लाख योनि में समावेश किया, 4 गतियों में समावेश किया, 5 प्रकार की इंद्रियों में समावेश कर दिया, शरीर के अंदर इन्होंने समावेश किया, सूक्ष्म बादर में समावेश कर दिया। जो व्यवस्था है वो पूरे संसार के इसमें समा गई। एक भी जीव इस नाम कर्म की 103 प्रकार की व्यवस्था के बाहर, दुनिया का एक भी जीव नहीं। पूरी दुनिया में से कहीं किसी कैसे एक भी जीव इसके बाहर, ये है व्यवस्था। इतनी एक्यूरेट कर्म की व्यवस्था। आई एम गिविंग यू द चैलेंज, मीनाबेन, प्लीज लिसन इट प्रॉपरली। इन द होल वर्ल्ड यू सी नॉट a single religion, not a single philosophy, not a single science, the branch of science, the school of science, the school of philosophy, any school of the religion, no one can say this. कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं कह रहा है। और इतनी एक्यूरेट जो है व्यवस्था महावीर स्वामी ने कर्म थ्योरी की बताई, और जिसके अनुसार सारी जगत की व्यवस्था हो रही है। एक जगत का एक जीव बताइए आप, एक संसार का अनंत में से एक जीव बताइए कि जिसको महावीर की कर्म थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही है, और वो जीव किस प्रकार के किस में जाए, ऐसा एक भी जीव संसार का नहीं मिल रहा है। एक भी प्रकार की सिस्टम नहीं मिल रही, एक प्रकार की व्यवस्था नहीं मिल रही। अब ये क्या कर रहे हैं, हर एक के पीछे ईश्वर की इच्छा। आप कोई भी बात लाओ, उसके लिए उनके पास लास्ट वर्ड इज ओनली वन, ईश्वर की इच्छा। जबकि इतनी सारी व्यवस्था ईश्वर की इच्छा के हिसाब से वेदों में मेंशन नहीं है।
पुराणों में मेंशन नहीं है, उपनिषदों में मेंशन नहीं है। अगर ईश्वर बना रहे हैं, why they are not mentioning in all the Vedas and Puranas and Upanishads? क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं? दिस इज द मेथड, दिस इज द वे, दिस इज द मेथड हाउ द ईश्वर द गॉड इज डूइंग दिस इज गॉड इज डूइंग लाइक दिस। महावीर क्यों क्लियर कर रहे हैं? महावीर स्पष्ट कह रहे हैं, इस कर्मानुसार इस प्रकार जीव ऐसा शरीर बनाता है, इस कर्म के अनुसार जीव ऐसा शरीर बना रहा है। ये मैंने बताया 5 प्रकार के रस में। महावीर ये कह रहे हैं, ये करेला बना है, ये करेला 5 रस में से कटु रस वाला शरीर बना करके जन्मा है। एक करेले के अंदर इतने सीड्स हैं, वो सब लिविंग बीइंग के प्रत्येक वनस्पति काय के जीव हैं, उस सबके कर्म एक कैटेगरी के हैं। वो सब जीव जो है, जितने एक करेले में 10 सीड्स है, तो वो 10 सीड एक कैटेगरी का कर्म कड़ू रस, कड़वे रस का लेकर आए, इसलिए वो करेले में पैदा हुए। अब ऐसे करेले दुनिया में कितने हैं? करोड़ों हैं कि अरबों खरबों हैं? जो है जितने हैं, दे हैव द सेम कैटेगरीज का कर्म उनका सबका। नहीं तो कैसे बनेगी व्यवस्था, कैसे बनेगी? मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, डू दिस टाइप ऑफ रिसर्च। 103 कैटेगरी है, सबको निकालिए, एक को क्लियर करके, और फिर हिंदुइज्म के अंदर, क्रिश्चियनिज्म के अंदर, इस्लामिज्म के अंदर, बहाईज्म के अंदर, जुडाइज्म के अंदर, जिसके पास भी जो मेथड है, और फिर आप कंपैरेटिव स्टडी करके बताओ। दिस इज माय चैलेंज। मैंने की है इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैंने completely की है। I gone through that the Bible. I gone through according to the Quran also, but there is no mention there. Even in the Vedas already I go through just to the Vedas also. There is not a single sentence in these Vedas. उपनिषदों में नहीं है। मांडुक्य के उपनिषद में, गरुड़ पुराण के अंदर कहाँ आयुष्य की बात, कहाँ लोक की बात, कहाँ कौन सी कैसी बात है, मैं आपको बताऊंगा, आपको हंसना आएगा। फिर आप बोलेंगे नहीं, आप दूसरे धर्मों की इंसल्ट करते हो, यू आर क्रिटिसाइजिंग दैट। हमारे मीना बहन जी तैयार बैठे हैं, इला बहन जी तैयार बैठे हैं, ख्याल है कि नहीं? फिर कोई ऐसा कहेगा, कोई वैसा कहेगा, मैं मौन रहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, फिर आपको बुरा लगता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीबडी अदर्स। लेकिन जब मैंने स्टडी की है, इतना कंपैरिजन मैंने किया है, और इतना कंपैरिजन के बाद में इतना क्लियर कट बोलता हूँ, और वो आपको नॉलेज देता हूँ, मैं पूरे उसका जिस्ट मैं आपको जब देता हूँ, तो फिर आपको क्रिटिसाइज क्यों लगना चाहिए? क्यों किसी को बुरा लगना चाहिए? आप हिंदू हो या जैन हो या नहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूँ, व्हाट द अल्टीमेट ट्रूथ इज, व्हाई शुड नॉट टू एक्सेप्ट द अल्टीमेट ट्रूथ। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि महावीर ने कहा वही सही है, वही सही है, दूसरों ने कहा वही गलत है। व्हाई नॉट टू कंपेयर बोथ द थिंग्स? पहले हम इसकी दोनों की कंपेरेटिव स्टडी क्यों नहीं कर सकते? हम बराबर कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं। और जब एक कर्म की थ्योरी के अंदर इतनी एक्यूरेसी आ रही है, देन व्हाई शुड नॉट टू एक्सेप्ट इट? मेरी बात ध्यान से सुनिए। आदिनाथ भगवान के समय 103 ही थे। शांतिनाथ भगवान के टाइम में नाम कर्म की 103 प्रकृतियां थी। पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में 103 कर्म की प्रकृतियां थी। महावीर स्वामी के टाइम में 103 ही प्रकृतियां थी। महावीर स्वामी के जाने के बाद आज 2548वें बरस में 103 की 104 किसी ने नहीं की।
और 103 में से एक माइनस करके 102 किसी ने नहीं। अब बताइए मुझे आप चौड़िया जी, आपको बुरा लगेगा? अब केवली के विषय को रिसर्च करने के लिए कौन लाएंगे? दूसरे किसको लाएंगे? कौन सा साइंटिस्ट आकर के केवली के विषय में करेक्शन करेगा? मुझे ये बताइए, किस साइंटिस्ट को पैदा करोगे आप? और आज के लोगों ने साइंटिस्ट का वचन जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ मानने की पागलपन किया है। महावीर के सिद्धांत को बोलते हैं, महावीर के पास माइक्रोस्कोप नहीं था। महावीर के पास माइक्रोस्कोप नहीं था, वो कहाँ देखने गए थे, कैसे देखने गए थे, किसको देखने गए थे भाई साहब? इसलिए हम महावीर की बात को नहीं स्वीकारेंगे। अब महावीर कह रहे हैं कि भाई जीव इतना सूक्ष्म स्थूल नहीं है, लेकिन सूक्ष्म नाम कर्म बांध करके इतना सूक्ष्म शरीर बनाकर उसमें रह रहा है। अब ये कल्पना कौन करेगा? हाँ जी, आपने खसखस तो देखा है ना? क्या बोलते हैं खसखस का इंग्लिश नाम? मुझे नहीं मालूम। खसखस के एक दाने में एक जीव है, तिल के एक दाने में एक जीव है। अब खसखस के अंदर तो ब्लैक खसखस होती नहीं है साहब, रेड खसखस होती नहीं है साहब। रागी रागी जिसको बोलते हैं, वो नाचनी बोलते हैं दूसरा नाम, वो रेड कलर की होती है। एक दाने में एक जीव है। प्रत्येक वनस्पति का है। अब इतने सफेद तल, इतने ब्लैक तल, शीशम बोलते ना, ब्लैक शीशम एंड व्हाइट शीशम। अब वो इतने सफेद क्यों होते हैं, इतने ये ब्लैक क्यों होते हैं? महावीर कह रहे हैं कि भाई ये इनका वर्ण कर्म अलग। एक ही पृथ्वी काय के अंदर आने वालों का भी वर्ण नाम कर्म अलग अलग है। एक ही पृथ्वी वनस्पति काय, प्रत्येक वनस्पति काय में आए हैं, लेकिन अपना अपना कलर है। लेकिन अब जो खसखस के दाने, जिसको एक जीव कह रहे हैं हम, एक जीव आया प्रत्येक वनस्पति नाम कर्म में, उसने अपनी तरह से ऐसा खसखस का शरीर बनाया, वो उसके अंदर आकर के रह रहा है। अब कितने कितने खसखस को आप यूं करके वजन करो, 1 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, आप 1 टन वजन करो। अब जीवों की संख्या कितनी? कितनी जीवों की संख्या? महावीर कह रहे हैं कि जीवों की संख्या भले अनंत हो, लेकिन कैटेगरी करके, डिवीजन करके महावीर ने कह दिया सूक्ष्म नाम कर्म के अंदर कौन आएगा, स्थूल नाम कर्म के अंदर कौन आएगा। ये तल के दाने को, खसखस के दाने को, रागी के दाने को, प्रत्येक वनस्पति काय कहा सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। अब ये सफेद क्यों बना तल, ये ब्लैक तल क्यों बना, ये सरसों कैसी बनी है, सरसों का ब्राउन कलर क्यों है, रागी का रेड कलर क्यों है, सबके नाम कर्म की अंदर की प्रकृति है। और जो जिस 84 लाख में से जिस योनि में जाकर के पैदा हुआ है, उसका कलर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उसी हिसाब से बनता है। योनि ही ऐसी व्यवस्था है कि जो दूसरे शरीरों को बनाने के लिए व्यवस्था है। कोई जीव आएगा, उस योनि में पैदा होगा, तब वो वैसा सेम शरीर बनाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। खसखस बनाने के लिए खसखस के दाने ही आपको खेत में डालने पड़ेंगे, उसी में से खसखस बनेगी। तिल के दाने ही डालने पड़ेंगे, तभी उसमें से तिल के दाने पैदा होंगे। आप ब्लैक तिल डालोगे तो ही ब्लैक तिल के दाने पैदा होंगे, आप व्हाइट तिल डालोगे तो व्हाइट के ही पैदा होंगे। अब इसमें दो राय अलग अलग नहीं हो सकती है, दो विभाग अलग नहीं हो सकते। तो ये व्यवस्था इतनी जबरदस्त व्यवस्था, जैसा कि आपने राहुल जी नाम कर्म पढ़ा है, हमने कर्म थ्योरी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक इतना डिटेल जो पढ़ा है, उसका अब उपयोग होगा आपको।
आपको लगा इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है चौड़िया जी, आपको भी लगा साहब इतना लंबा टाइम खींच रहे महाराज, नाम कर्मों को पढ़ाने में 2-2 3-3 महीने लगे। मैं कहता हूँ भाई साहब 10-20 क्लास लगे बिना आप कर्म शास्त्र नहीं पढ़ सकते। लगेगा, टाइम तो लगा, मैं भी कह रहा हूँ साल 2 साल हो गया है, मैं तो कहता हूँ और 10 साल लगेंगे, लेकिन कर्म शास्त्र को तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। एक कर्म थ्योरी ले लो, खाली एक ही कर्म थ्योरी, दुनिया के किसी धर्म में, दुनिया के किसी डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में किसी के पास नहीं है इतनी एक्यूरेट पूरे जगत की व्यवस्था बता करके महावीर ने कर्म थ्योरी दी। हिंदुइज्म के अंदर उन्होंने ईश्वर के सामने ही एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था बताई और फिर भी कॉन्ट्रास्ट नहीं मान रहे। ईश्वर की व्यवस्था के सामने एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था ग्रहों के अनुसार, और ग्रहों के अनुसार बना करके वो वहां पर कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। क्यों भाई साहब, ग्रहों के अनुसार बन रहा है तो ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है फिर? एक ही ईश्वर की व्यवस्था है तो इतनी ग्रहों की व्यवस्था के आधार पर ये क्यों दिया जा रहा है? और महावीर ना क्यों कह रहे हैं? महावीर कह रहे हैं कि भाई आपने तो ये व्यवस्था बैठाई, ग्रह तक खाली मनुष्यों की व्यवस्था करेंगे, पशु पक्षियों की व्यवस्था कौन करेगा? किस बकरी का और किस कुत्ते का और किस बिल्ली का किसकी कुंडली बनाई है आपके आज दिन तक? किसकी बनाई कुंडली साहब? ये इनको आचार्य जी को बोले इसके पास डॉगी है, डॉगी को ले जाए, ये अपने वहां पर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे तो उनको बोलो इनकी जन्म कुंडली बताओ, और फिर जन्म कुंडली बना करके इसका ये व्हाइट डॉगी क्यों बना, ये ब्लैक क्यों नहीं बना, इसका रीजन पूछ के आओ। इसकी हाइट इतनी क्यों रहेगी, हाइट बढ़ती क्यों नहीं है, इसकी जात क्यों ऐसी है, पूछ के आओ। ये आचार्य जी पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में घूम के आएंगे तो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं बताए, कोई नहीं बताए। तो कर्म थ्योरी क्यों बता रही है? कर्म के साइंस के अंदर इतना एक्यूरेट क्यों आपको नॉलेज दिया जा रहा है? अब मैं एक और क्लास अलग से लेकर ये 103 पूरी डिटेल में खोलना चाहता हूँ, जो कि आपने पढ़ लिया है। ये तो मैं ऊपर ऊपर से खाली जनरली आपको ऊपर ऊपर से इतना ही बता रहा हूँ। अब पूरी डिटेल लिखूंगा, 103 का कैलकुलेशन सबको करना पड़ेगा। अब जिसने भी पढ़ा है कर्म थ्योरी बरोबर होमवर्क करके रखना, नेक्स्ट क्लास तक सबको होमवर्क करने के लिए कह रहा हूँ। नाम कर्म खोल करके रखना और बरोबर आपको करना पड़ेगा। नाटा जी आप हंस रहे हो सही, मैं भी समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन बिना किए नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। महावीर को पहचानना है तो इससे पहचानो, कर्म थ्योरी से महावीर की सर्वज्ञता को आप माप सकोगे, पहचान सकोगे, नहीं तो महावीर समझ में नहीं आएंगे। किसी केवल ज्ञान की पहचान, केवल ज्ञान की कदर कीमत कब करोगे आप, कैसे होगी? केवली के केवल ज्ञान की कीमत करनी है हमको। हमने तो महावीर को श्रद्धा से स्वीकार लिया और पूज लिया, माला जप ली, हमारा काम हो गया। इतने से काम नहीं होता है। महावीर ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम की माला फेरो। महावीर ये नहीं कह रहे कि मुझे मान लो, मुझे स्वीकारो। महावीर कह रहे हैं मैंने जो कहा है उसको पहले अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। और महावीर नहीं, 2400 तीर्थंकरों के अंदर कहीं एक सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं आ रहा है? सिमंदर स्वामी से भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है। सिमंदर स्वामी आज महाविद्य में है, महावीर हमारे यहाँ होंगे, किसी के भी साथ एक सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? एक सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं आ रहा है? आज भी कोई पार्श्वनाथ के आगम शास्त्र अलग नहीं दिए,
कोई नेमिनाथ के आगम शास्त्र अलग नहीं दिए, किसी के भी पिछले 23 तीर्थंकरों के किसी के आगम शास्त्र नहीं है, सिर्फ महावीर के शासन में ही बने हुए आगम शास्त्र है। क्यों भाई साहब, पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में आगम नहीं बने थे? नेमिनाथ भगवान के टाइम में आगम शास्त्र नहीं बने थे? कंपलसरी बनते हैं। अनंत तीर्थंकर हो गए भाई साहब, एक भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने देशना देने के लिए ना कहा क्या कभी? कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान पा जाए और कभी एक तीर्थंकर ने मना किया कि नहीं 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 मैं देशना नहीं दूंगा, कोई जरूरी नहीं है, इतने तीर्थंकरों की देशना दी हुई है, इतने तीर्थंकरों के आगम शास्त्र बने हुए, मुझे जरूर नहीं देने की? नहीं कहा। कोई भी तीर्थंकर बिना गंधर के हुए क्या? एक भी तीर्थंकर कभी मिरेकल जो हम कहते हैं, अच्छेरा कहते हैं, वो भी कभी नहीं होता है बिना गंधर के। कभी कोई तीर्थंकर होते ही नहीं है और बिना तीर्थंकर के कोई गंधर कभी होते ही नहीं था। बोलिए नाटा जी, बोलिए, रिपीट करिए सेंटेंस। क्यों ना क्यों कहते हो? अच्छा जी, विपुल जी जरा आप ओपन करिए। बोलिए राहुल जी, चलिए, जिसका भी म्यूट अनम्यूट हो बोल सकते हैं। ये क्या है, विपुल जी छोड़ के चले जाते हैं कि क्या होता है पता नहीं। चलिए बोलिए मीना बेंदिया। नहीं, चलो ठीक है। Yeah, okay. Now I can say. Without Gandhars, there are no Tirthankars, and without Tirthankar, there is no Gandhars. वेरी गुड। अब विदाउट गंधर आगम शास्त्र की रचना कभी होती ही नहीं है, तो सभी तीर्थंकरों के गंधर कंपल्सरी हुए और सभी तीर्थंकरों के आगम शास्त्रों की रचना कंपल्सरी हुई है। लेकिन क्या हुआ कि एक तीर्थंकर के बाद के जितने आगम शास्त्र वो सारे दूसरे तीर्थंकरों के आगम में मर्ज हो जाते, इसलिए किसी को अलग से कोई लेने की जरूरी नहीं है। आज पार्श्वनाथ भगवान के टाइम का एक भी आगम शास्त्र हमको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में गंधर्वों ने कुछ लिखा ही नहीं, आगम ही नहीं बनाए, शास्त्र ही नहीं बनाए, ऐसी बात नहीं। तो जो मर्ज हो जाकर के एक सरीखे आ रहे, सभी तीर्थंकरों के टाइम में एक प्रकार से कर्म की थ्योरी चली। 8 कर्म, 8वां ही कर्म, 8वां कर्म की 158 प्रकृतियां बरोबर वही चली। ज्ञानावर्ण की 5, दशनावर्ण की 9, मोहनीय की 28, नाम कर्म की 103, अंतराय कर्म की 5, गोत्र कर्म की 2, नाम कर्म की 2, वेदनीय कर्म की 4, हो गई बात पूरी। 158, 158 सब डिविजनल प्रकृति। अब इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज। इतनी सारी व्यवस्था बता, इन सब कर्मों में डिवीजन करने के लिए नाम कर्म के अंदर वैरायटी ज्यादा है, लेकिन मोहनीय कर्म इट इज द किंग ऑफ ऑल कर्म। उनकी 28 प्रकृतियों के अंदर कसाय आदि के प्रकार ज्यादा है, इसमें ग्रुप ज्यादा है। इन सब ग्रुप को 4 गतियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 84 लाख योनियां, ये सब का ग्रुप ज्यादा है। इन ग्रुप के अंदर हम जब एक एक की डिटेल में स्टडी करेंगे तब हमारी आंख खुलेगी। केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान की कीमत करने के लिए आपको ये डिटेल स्टडी करने से ही पता चला। अभी आपने देखा, अभी कॉस्मोलॉजी भी आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, एक एक का मेजरमेंट इतना डिटेल में वहां तक बता करके इतनी डिटेल की मेजरमेंट देना, ये बिना केवली के पॉसिबल नहीं। भाई मैं तो नहीं गया स्वयंभूर्मण समुद्र तक। अभी आपने नाम सुना कालो दधी समुद्र, द कलर ऑफ द वाटर एंड द टेस्ट ऑफ द वाटर ऑफ दैट ओशन। अब इसके हिसाब से नाम बताए। क्षीर वर समुद्र, अब क्षीर लाइक द मिल्क, the taste of the water of the ocean, it is just like the milk.
that due to that they have given that noun up to that ocean is. अब आप सोच लो, समझ, ये कौन करेगा? कोई साइंटिस्ट की कल्पना के बाहर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने बीच में कहा था जम्बू द्वीप इट इज द होल अर्थ। तो विमल भाई को थोड़ा डाउट लगा, महाराज साहब होल अर्थ नहीं बोलेंगे, हम तो खाली भरत खंड को, और वो भरत खंड का होल अर्थ नहीं है, इट इज द पोर्शन, द पार्ट ऑफ द होल अर्थ। होल जम्बू द्वीप इट इज द होल अर्थ। ख्याल आया कि नहीं? अब मेरे पास क्या है 11 जी, मेरे पास जो है वो क्या, ये सब पीपीटी नहीं है, मैं तो ब्लैक बोर्ड वाला आदमी हूँ सर, मैं तो फटाफट ड्रॉ करके बता दूँ। अब ये आधुनिक जमाने के डिजिटल पीपीटी कलरफुल और मेरे पास नहीं है। मैंने कहा अच्छा है आप दिखाओ, आप सब जनों को समझाओ, वो ज्यादा अच्छा दिखा सकते हैं। और सब हमारे यहाँ लेडीज लोग ज्यादा है, ये हमारे सुनीता माता जी बहुत वृद्ध है, वो लाल पीला देख करके खुश तो होते हैं कम से कम, क्या करेंगे, और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। अब मैं खाली ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेरे को एक ही आता है, दूसरा आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ? जो भी मेरे को तो और भी कोई एक्सपर्ट मिले तो मैं तो बोलता हूँ आओ भैया तुम भी क्लास, कोई और एक्सपर्ट आ जाए तो मैं बोलता हूँ आप भी आइए। अभी दूसरों के पास भी क्लास चालू करा रहे हैं हम। तो ये साइंस ऑफ कर्म थ्योरी की क्लास जो है एक प्रोफेसर साहब प्रीतेंद्र भाई, उन्होंने हालांकि मेरे ही क्लास की स्टडी की है, और वो इसकी स्टडी करके वो इंग्लिश लैंग्वेज में समझाएंगे। मैंने कहा भाई दुनिया के कोने तक कोई इंग्लिश समझने वाले सीखे तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई आप चलिए जी, डॉक्टर साहब को बोलिए वो अगर जो है तत्वार्थ सूत्र सिखाना चाहते हैं तो उनकी भी क्लास लगा देते हैं। क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई करना चाहे तो करा देते हैं, इसमें क्या, कोई भी पढ़ा। कोई मैं अरुण विजय, कोई मैं थोड़ी है कि मैं तो ये कहता हूँ सर्वज्ञ भगवंतों ने इतना अद्भुत तत्व हमको दिया है, इतना अद्भुत तत्व दिया है, और हम जैन होकर वी आर नॉट टेकिंग द प्राउड अबाउट अवर ओन तीर्थंकर, और फिर दुनिया में भटकने जाते हैं। क्या गलती है हमारी? हम खाली महावीर को मंदिर तक सीमित रखेंगे, हम महावीर को खाली पूजा तक सीमित रखेंगे, महावीर को खाली माला गिनने तक सीमित रखेंगे। भाई साहब महावीर को आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, क्या कहा है उन्होंने। महावीर के ऊपर श्रद्धा रखना, सम्यक दर्शन, इतने तक ही लिमिटेड मत रखो। क्या लाए, आप महावीर के सिद्धांतों को समझिए। हमको लगेगा 10 साल लगेगा, वहां तक लगने दो, लेकिन पढ़िए, आप सीखिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग संडे हो या मंडे रोज आते हो, ना तो कोई छुट्टी मनाते हो, ना कोई कहीं से देखते हो, समझे कि नहीं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है भाई साहब। मेरे को लोग बोलते हैं महाराज संडे को भी क्लास लेते हो। मैंने कभी सामने वाले आते हैं तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो दीक्षा लेकर सन्यासी जीवन में साधु बनाऊं। 55 इयर्स में मैंने कभी संडे क्या होता है, मंडे क्या होता है, मेरे को तो मालूम ही नहीं। हमको खाली स्कूल में थे तब मालूम है कि संडे को हॉलीडे आता। दीक्षा लेने के बाद तो साधु जीवन में तो संडे को हमको डबल प्रवचन करने पड़ते हैं। संडे को सब एक्टिविटी पब्लिक के हिसाब से सबका वैकेशन होता है, तो सबके लिए हमको संडे को डबल से 4 गुना ज्यादा हमको संडे को करना पड़ता। अब मान लो मेरे तो 14 आ गए, उपवास आ गए, तो कोई मैं थोड़ी ऐसा बोलूंगा कि आज उपवास है नहीं करेंगे। हमको तो संडे को 20 किलोमीटर भी चलना, और 20 किलोमीटर चल के वापस क्लास भी चलाना, प्रवचन भी देना, सब करना है। हम तो ये लोगों को बोल नहीं सकते भाई हमारा भी आज हॉलीडे है, छुट्टी, हम तो नहीं बोल सकते हैं कभी। मैं तो अब आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस संडे को भी आते हो, सीखते तो हो, पढ़ते तो हो। चलो भाई इतना तो अच्छा है। हम ही है, वो पोस्टमैन ही है सर। महावीर का सत्य आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये एक जो है नाम कर्म का एक क्लास में और डिटेल में लेकर के सारा ग्रुप जितना है, एक रफली आपके लिए भी जो है रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा सा समझने का,
और ये भी ख्याल आ जाएगा। ऐसी व्यवस्था दुनिया में कोई क्यों नहीं कर पाया? दूसरे दूसरे धर्म चलाने वाले भी तो दूसरे भगवान है ना, क्यों नहीं कोई व्यवस्था कर पाया? पूरे जगत की व्यवस्था क्यों नहीं देख पाया? और मैं आपको कहता हूं, आप करिए रिसर्च, एक छोटे से बड़ा कोई एक जीव लाओ कि जिसकी व्यवस्था कर्म सिद्धांत के अनुसार नहीं हो पा रही है, ऐसा दुनिया का एक जीव। छोड़िए जी, पहले आप म्यूट कर लो, फिर बाद में आप खांसी नहीं, पहले म्यूट करो, बंद करो आप। नहीं मार साहब, फिर मेरा आपको फिर मार सकते कि अनम्यूट नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं उन लोगों ने म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दिया एक बार। चलो ठीक अब है, नहीं आएगी मार साहब, अब नहीं आएगी। अच्छा बोलो, बोलिए आप। मार साहब आपने बताया कि आपने वेदों के धर्म, वेदों के, मार साहब आपने धन्य किया, आपने वेदों को भी डीप स्टडी की, उपनिषद की, कुरान की भी की। मार साहब तो उन लोगों के धर्मगुरु से मिलने का आपको काम नहीं पड़ा मार साहब समझने का? मैं मिला हूँ, शंकराचार्य के साथ मिला हूँ, बैठा हूँ भाई साहब। मैं तो मिल करके एक शंकराचार्य नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, 10 धर्म गुरुओं के साथ बैठा। अब उनके पास वो बोले हमारे उपनिषद में ऐसा लिखा है, हमारे वेद में ऐसा लिखा है, हमारे पुराण में अरे मैंने क्या लिखा है, चलो अब इसकी व्यवस्था बताओ। ये काला तिल क्यों बना, ये सफेद तिल क्यों बना? वो अच्छा। बोलते ईश्वर की इच्छा बस। मैंने कहा ये लाल चीटी क्यों बनी, ये काली चीटी क्यों बनी? बोले ईश्वर की इच्छा। अब इसका जवाब क्या है? ये हर बिल्ली चूहे को क्यों मारती है? बोले ईश्वर की इच्छा। हाँ। मैं आप उनको 1000 प्रश्न पूछो, उनके पास ईश्वर की इच्छा के सिवाय दूसरा आंसर नहीं है। मैंने उनको पूछा आप मेरे को 1000 प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता हूँ। ठीक बात। मैंने उनको कहा, बिल्कुल चैलेंज के साथ कहा, आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछो, मैं कर्म की थ्योरी से कैसे बिल्कुल प्रैक्टिकली कैसे सिद्ध होता है ये आपको थ्योरी से जी बता। महाराज। तो वो तो बोलते हैं कि आप लोग तो ईश्वर को नहीं मानते हो तो नास्तिक है। मैंने कहा भाई साहब, हम तो ज्यादा मानते हैं आपसे ईश्वर, हाँ। हम नास्तिक कैसे हैं? नहीं नहीं, हमारे ईश्वर को आप मानो, ऐसा बोलते हैं। अब मैंने कहा भाई साहब ये बात तो कहाँ से आएगी? सही बात। आपके ईश्वर को ये सब बताओ कि आपके ईश्वर ऐसा कहते हैं, आपके बताते हैं, तो मैं अभी मानने को तैयार हूँ। तो बोले मान लो बस ईश्वर ही सब कुछ करता है, इतने एक वाक्य में सब आ गया। मैंने कहा भाई यूं तो फिर मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। हाँ। अच्छा महाराज साहब, अभी जो आगम शास्त्र है और 14 पूर्वों का ज्ञान है, दोनों में क्या फर्क था महाराज साहब? फिर 14 पूर्वों ज्ञान क्या था? मैं ये बताऊं कि एक वटवृक्ष है और एक वटवृक्ष की एक ब्रांच है, कितना फर्क है? हाँ। वो 14 पूर्वों का होल लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, और दिस इज ओनली द ब्रांच ऑफ दैट। अच्छा अच्छा। ख्याल है कि नहीं? तो ये कितना है हमारे पास? उस समय जो 14 पूर्वों का शास्त्र था, आगम थे। मैं कभी, ये तो ज्ञान के विषय की क्लास आएगी, मैं 14 पूर्वों के नाम सब्जेक्ट डिटेल में बताऊं जी आपको, महाराज। आपको ख्याल आएगा कि किस तरह से कितना ज्ञान है। और उस ज्ञान की एक ब्रांच हमारे पास छोटी सी है जिसको हम इतना पढ़ रहे हैं। अच्छा महाराज साहब, आपके क्या लास्ट क्वेश्चन महाराज साहब की, महाराज साहब कितने आगम तो लोप हो गए, निलुप्त हो गए थे, बोले जमीन में गाड़ दिए थे, तो हाँ। वो तो महाराज साहब कितना ज्ञान तो अपने पास तो अभी है ही नहीं, इतना नहीं है, ज्ञान। बिल्कुल सही है, बहुत कुछ लुप्त हो गया, बहुत कुछ, क्योंकि 2500 वर्षों के अंदर जो है मुगल बादशाहों के काल में मुसलमानों ने हमारे आगम शास्त्रों को जलाया, बहुत अल्लाह। बहुत कुछ जला दिया। वो ठंडी उड़ाने के लिए, और नहीं तो यही जलाओ ऐसा करके, वो तो नाश करने में ही तो लगे थे ना। हाँ जी, बोलिए राहुल जी। साहब जी, जैसे आपने बताया करेले का जो बीज है वही उसका शरीर है, तो वो करेला क्या चीज है? करेला क्या है? कर, वनस्पति का है। नहीं, जैसे अब बीज है, बीज ही उसका शरीर है, तो वो बाहर का जो फल है वो क्या है? अरे भाई साहब, हमारे शरीर में हमारे बाल है कि नहीं है? हमारे है। हाथ पैर है कि नहीं है? हमारी आत्मा तो शरीर के अंदर है। अब ये 10 बीज ने आकर के ये उनका शरीर का विस्तार जो बनाए, वो एक करेला बनाए।
पूरा करेला जो है अंदर बीज है, तो उसने अपनी स्किन बाहर बनाई, ढांचा पूरा बाहर बनाया कि नहीं? नहीं तो कैसे रहेंगे बीज उसके अंदर? मैंने वो करेला उसका शरीर नहीं है, बीज ही उसका शरीर है। करेला पूरा शरीर है। एक करेला जो है पूरा है, उसका शरीर का पार्ट है। हमारा हाथ पैर कैसे है? तो आप हाथ को शरीर कहेंगे कि पैर को शरीर कहेंगे? हाथ को नहीं कहेंगे और पैर को ही कहेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर वो उसका पोर्शन है, पूरा इसी तरह से बना है। और सर जी अपने जम्बू द्वीप ही पृथ्वी है, वो हाँ जी, धातु खंड और वो भी तो पृथ्वी है। सेकंड पृथ्वी। धातकी खंड सेकंड पृथ्वी बोलिए, पुष्कर द्वीप थर्ड पृथ्वी बोलिए। थोड़ा आज की लैंग्वेज में उनको मैं विमल भाई को समझाऊंगा कि आज की आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा बोलेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक, जी जी साहिब जी। हाँ, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो गच्छायाणम, नमो लोहे सर्वसाधनम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।